वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्ची बात करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम तकरीबन किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लेते। और पिछली बार हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बहुजन राज स्थापित करने का अगर नहीं करेंगे 2024 के बाद में तो क्या हालात होंगे, अगर करेंगे तो क्या हालात हो, वो कैसा सुविधाएं हो सकती हैं। ये वीडियो हमारी काफ़ी बहुजनों तक पहुंची है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको। अभी जो है डिमांड आ रही है बहुजनों की कि अभी जो राज स्थापित कैसे किया जा सकता है, कैसे करेंगे, या मतलब बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का हम नाम भी लेना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, वैसे हम नाम किसी का नहीं लेते हैं, लेकिन ज़रूरी बन गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए हैं और जिन्होंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की। दर्द है, प्यार है बहुजनों का। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बहुजन भारत में अपना राज कैसे स्थापित करें, मतलब कैसे स्थापित करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। और सबसे ज़्यादा जो है, सबसे पहले हम एक बात इसमें रखना चाहते हैं सभी के सामने कि बहुजन जो लोग हैं भारत में, ये हमने आर्टिकल लिखा है इसका, राज स्थापित कैसे होगा। इससे पहले हम जो भारत में बहुजनों की दुर्दशा हो रही है इस पर थोड़ा विचार करते हैं। इसके बारे में हम अलग अलग लोगों को विचार, मतलब अलग अलग लोगों के विचार ये हैं, जिसके मतलब सबसे पहले कि बीडी चौधरी, इसके बारे में बीडी चौधरी ये कहते हैं कि जो बलात्कार, भारत में जो बलात्कार हो रहे हैं, बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत में भुखमरी है, भारत गरीबी के अंदर है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, बहुजन समाज आपस में बटा हुआ है। इन सभी समस्याओं का मेन कारण ये है कि बहुजनों के पास राज नहीं है। और भी बहुत सारे उन्होंने कारण गिनवाए हैं। तो एक हमें वीडियो देखी उनकी, और बहुत बेबाक बोलते हैं, बहुत मतलब अच्छा बोलते हैं। तो इसमें बहुजनों का बहुजन अपना राज, मतलब बहुजनों का अपना राज नहीं है, इसका सारण कारण ये है। तो बीडी चौधरी जी कहते हैं, बीडी चौधरी जो है ये राज स्थापित करने के लिए ये कहते हैं कि आइडिया का एक संगठन जैसे बनाया जाए। जैसे उन्होंने अपना एक ओपिनियन दे रखा है, एक अपना आइडिया का एक संगठन बताया है या उसका नाम दिया है, उसको चीज़ को जो मतलब जोड़ने के लिए लोगों को बनाया जाए, जिसमें आकर सपा, बसपा, आरजेडी, जितनी भी पार्टियों के नेता, मतलब मेन जो नेता है, जो मतलब वो बड़ी पार्टी है, जैसे बसपा है और ये जो सपा है और जो आरजेडी है, जो भी है, ये मतलब ये सम्मिलित होकर के अपना राज स्थापित करें, वो ऐसा उनका ऐसा मानना है। आगे अगर ऐसा नहीं करते, उनका मतलब उनकी बात हम रख रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करते और बहुजन नेता बहुजनों के हक में आवाज़ नहीं उठा सकते या राज स्थापित नहीं कर सकते तो वह सवर्णों की पार्टी में जाकर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो गैर सवर्ण, मतलब जो गैर सवर्ण है वो अलग हैं, जो सवर्ण है जिनको सवर्ण नहीं बोलते उनको वो मतलब एक जो ब्राह्मणवादी पार्टियाँ हैं उनमें जाके शामिल हो सकते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं कि आईडीए का एक ऐसा प्लेटफार्म होगा, मतलब उन्होंने फिर बताया भी है कि ये प्लेटफार्म कैसा होगा, जैसे बस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है जहाँ से बस या ट्रेन जा सकती है, लेकिन वो रेलवे स्टेशन या वो जो है वही के वहीं रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो ये सभी बातें बीडी चौधरी की हैं, मतलब हमारी बातें नहीं है, उनकी हमने बातें सुनी है और बहुत सारी इसमें हम नहीं कह पाए हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, जिसमें एक तो जो उनकी बात से सहमत हैं, बीडी जो चौधरी हैं इनकी बात से सहमत सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे राम सिंह राणा जी हैं, ओपी गौतम जी हैं और अच्छे लाल जी हैं। इन सत्यवादी, हम सत्यवादी इस करके कह रहे हैं इनको, क्योंकि हमारी बात जब होती है हम इनसे बात करते हैं तो ये बहुजनों का दर्द इनके अंदर होता है। बहुजनों को मतलब चाहते हैं कि कुछ, मतलब इतनी उम्र से ये काम कर रहे हैं, इतनी उम्र के लोग हैं, मतलब फिर भी वो जागृति भी जैसी एक नौजवानों में होती है, ऐसी इनके अंदर उत्सुकता भी है और कुछ काम करने का एक जज्बा रखते हैं। मतलब
हमें जो अच्छे लाल जी से बात होती रहती है फ़ोन पर, तो उन्होंने मतलब एक कुछ करना चाहते हैं, कुछ मतलब दिखाना मतलब बहुजनों के भले भले के लिए, पदवी के लालच में नहीं, सिर्फ एक उनकी पीढ़ियाँ गुलामी से बाहर निकल जाएं इस करके करना चाहते हैं। तो इन लोगों से हमारी बात हुई है, तो इनके इन जो है ये सभी के सभी इन बी डी चौधरी जी की बातों से सहमत हैं। तो इन सभी बातों से वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल भी अमेरिका से जो हम चीज़ को चला रहे हैं, तो हम भी इनका समर्थन करते हैं और हम इनकी बात से सहमत हैं। तो बहुत सारे दुविधाएं जो है आई हैं बहुजनों के अंदर, जो चल रही हैं दुविधाएं हैं, बहुत सारी दुविधाएं बहुजनों के बीच में खड़ी हो गई हैं, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है, जो वॉइस ऑफ मानवता ने जो काम किया था उस पर हम थोड़ी बात कर रहे हैं। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल और पैगाम ने मिलकर के 18 जून को एक दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम में तकरीबन 40 संगठनों के लीडर आए थे। इस प्रोग्राम में हमें उम्मीद से ज़्यादा सफलता हासिल हुई थी, जिसका क्रेडिट संदीप केसकर जी को जाता है, क्योंकि संदीप केसकर जी को आप सभी जानते हैं पैगाम वाले हैं। तो हम जिसका क्रेडिट है उसको देंगे, क्योंकि जिन्होंने उनकी मेहनत से ये लोग इकट्ठे हुए थे। हमें तो कोई जानता नहीं था उस वक्त, लेकिन आज गुरु की कृपा से या जिन लोगों के एफर्ट से हमें लोग जानने लगे हैं, नहीं तो हमें कोई नहीं जानता था उसमें। तो ये क्रेडिट 40 संगठनों को इकट्ठे करने का क्रेडिट उनको जाता है। और उसके बाद में जो है उन्होंने जो है उसके बाद में जो बहुजन परिवार का एक ग्रुप बनाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, और उसके बाद लगातार फिर मीटिंगें हुई। उसके बाद 2 प्रोग्राम किए गए, लेकिन चौथा प्रोग्राम अब होना था, मतलब जो 6 तारीख जो दिसंबर के आने वाली है इसमें होना था। उससे पहले ही बहुजनों के अंदर बहुत सारी दुविधाएं खड़ी हो गई हैं, जैसे कि मतलब ये दुविधाएं जो हम गिनवा रहे हैं ये खड़ी हो गई हैं। इनको हम कैसे ठीक करेंगे वो हम लास्ट में बताएंगे हम। नंबर 1, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल इन सभी बहुजन संगठनों को गलत इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना भी हो सकता है कि बहुजन संगठनों के जितने भी लोग हैं उनकी शक्ति को पैगाम वाले अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा भी बहुत सारे सोचते होंगे। नंबर 3, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना भी होगा कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग ऐसे भी हैं जो बहुजनों की शक्ति को बेफजूल में बर्बाद करना चाहते हैं। जो बहुत सारे दल्ले छुपे होते हैं कहीं ना कहीं को, जो झूठे बेईमान लोग होते हैं। नंबर 4, जो है बहुत सारे बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना ऐसा है कि पहले बहुजन लोग राज करने लायक बने, फिर तभी राज कर पाएंगे, बहुत सारे सिर्फ सोचते हैं। तो ये मतलब एक ये ज़रूरी है। देखो केजरीवाल जिस टाइम आया था उस टाइम पर उसको क्या आता था, तो जिस अब ये 2000 अभी कितनी राजनीति कर रहा हो, पूरा छल कपटी आदमी है, मतलब पूरे लोगों को बेवकूफ़ बना करके आगे निकल गया है। तो ऐसा छलकपटी इंसान को देखो, मतलब इसको राज करना किसी ने सिखाया? तो राज जब आदमी मैदान में उतरता है, जब आदमी चलता है, तभी इसमें सीखता है। तो ये जो बहुजनों के बीच में दुविधाएं खड़ी हैं उसको इनको सब मिलकर बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। जैसे कि मतलब हमें इसमें पॉइंट दे रहे हैं कि 2 पॉइंट, अगर बहुजन लोग ना समझ होंगे तो वह इन दुविधाओं में ही उलझे रह जाएंगे। अगर बहुजन लोग समझदार होंगे तो वह इन दुविधाओं को ख़त्म करके मिशन को कामयाब करेंगे। यानी कि जो समझदार होते हैं लोग, वो मिल करके बैठ करके विचार करते हैं और उसको दुविधा को ख़त्म कर देते हैं। आगे इसमें समझदार इंसान ही बड़ी बड़ी लड़ाइयों को, दुविधाओं को आसानी से ख़त्म कर देते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही अपने समाज को गुलामी से आज़ाद कर सकते हैं। तो नोट में हमने लिखा इसमें, सच्चे लोग ही अम्बेडकरवादी होते हैं। याद रखें, सच्चे लोग ही अम्बेडकरवादी होते हैं। अम्बेडकरवादी ना तो झूठे होते हैं ना बेईमान होते हैं। अभी अपने अंदर झांक करके देख लेना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ना ही लालची इंसान होते हैं। ये हमने जो है ये बी डी चौधरी के बारे में जो बातें रखी हमने सारी के सारी, अभी जो हम जो है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल जो है इस पर अपना निर्णय क्या देता है कि बहुजन राज स्थापित कैसे करेंगे, इस विषय पर वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल का अपना विचार यह है, जितनी भी बहुजनों की पार्टियां हैं उनके लिए एक खास चेतावनी भी है।
अगर मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओवैसी या और भी जितनी बहुजनों की पार्टियां हैं, अगर वह एक साथ एक प्लेटफार्म पर आकर राज स्थापित नहीं करेंगे तो वह अपनी अपनी पीढ़ियों को और अपने समाज के साथ धोखा और विश्वासघात करेंगे। अगर मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओवैसी और जितनी भी बहुजनों की पार्टियां हैं, अगर ये एक साथ आकर के राज स्थापित करेंगे तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को और अपने समाज को के इज्जत के पात्र बनेंगे। बहुजन भारत में राज स्थापित ऐसे कर सकेंगे, जो हमने इसमें थोड़ा नियम बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। जैसे कि नंबर 1, पूरे भारत से बहुजन लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो 21 लोगों की या 100 लोगों की या 500 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनाएं जो सच्चे, ईमानदार, नीयत साफ वाले हों और जुबान के पक्के हों। ये सारे के सारे इकट्ठे करके मतलब ये है एक कमेटी बनाए या जिंदे लोगों का संगठन ऐसा बनाए जिसकी वजह से उनकी एक उमंग आए, जो मतलब जो फैसला कर सकते हैं इकट्ठे होकर के बहुजनों के हक में। नंबर 2, इस कमेटी का कोई बहुत बड़ा नाम दिया जाए या इस कमेटी को जिंदे लोगों का संगठन बना दिया जाए या कुछ और भी नाम दिया जा सकता है जो अच्छा हो। नंबर 3 है, इस कमेटी द्वारा जितने भी भारत में बहुजन संगठनों के लीडर हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए और ये लिखवाया जाए कि वह पूरी ईमानदारी, सच्चाई से बहुजनों के फायदे के लिए ही काम करेंगे। नंबर 4 है, 30 साल से अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि बहुजन राज कैसे करेंगे, तो इसमें 30 साल से लेकर 50 साल तक के जो नौजवान हैं उनको राजनीति में आने का मौका दिया जाए। बहुजनों की बात कर रहे हैं हम, किसी और की बात नहीं कर रहे इसमें। बहुजनों की जो है, जो सिख है, मुस्लिम है, जैन है, सबको आने का इसमें मौका दिया जाए और सभी नौजवानों को फ्री चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जाए। ये कमेटी जो है ना फ्री, क्योंकि बहुत सारे डाकू, चोर, लुटेरे ऐसे बैठे हैं जो मतलब टिकटें बिकती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं। जैसे गाय को, भैंस को पशु मंडी से खरीद लेते हैं और बेच देते हैं, वो काम चल रहा है आजकल। तो लेकिन अगर फ्री इलेक्शन कराएंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुजन लोग बहुत सारे आ जाएंगे। तो ऐसा कमेटी के जो है कमेटी को बोलना पड़ेगा। नंबर 5, इस कमेटी के द्वारा भारत में ऐसा ऐलान किया जाए कि बहुजनों के राज में पढ़ाई लिखाई फ्री कर दी जाएगी और हेल्थ भी फ्री कर दिया जाएगा और गरीबों के घर बनवा दिए जाएंगे। हमने इसके ऊपर प्लान किया, लेकिन अब उसमें हम बात बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओवैसी, बावन मेश्राम, चंद्रशेखर और जितने भी बहुजन लोग हैं, अगर ये जिंदे होंगे, यानी कि जिंदे वही होते हैं जो बहुजनों के हक में काम कर रहे हैं, जो बेईमानी ठग करे, अगर हमने लगा अगर ये जिंदे होंगे तो ये एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे। मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओवैसी, बावन मेश्राम, चंद्रशेखर, ये सब अपने घमंड और लालच, क्योंकि घमंड और लालच में कहीं ना कहीं फंसे हुए लोग हैं, तो ये घमंड और लालच को छोड़ करके बहुजनों को आज़ाद कराने आ जाएंगे। अगर इनके अंदर जिंदापन होगा तब आएंगे। जिंदे और बेवकूफ़ लोग हम उनको ही मानते हैं जो दिन रात सच्चाई का प्रचार करके अपने समाज के भले के लिए काम करके अपना समाज को बेखौफ जिंदा दिल बनाएंगे। जो जिंदे लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर पूरी मानवता के भले के लिए काम करेंगे उनको सदियों तक लोग याद किए जाएंगे। अगर बहुजन लोग आज ही, इसमें लास्ट पैराग्राफ है ये, कि अगर बहुजन लोग आज ही सच्चाई और ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे तो बहुजन 100 साल के काम को 1 साल में कर पाएंगे। जब बहुजन पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे तभी भारत को और भारतवासियों को खुशहाल बना पाएंगे। नोट में लिखा हमने इसमें, हम जिंदा इंसान उनको ही मानते हैं जो सच बोलना और ईमानदारी से काम करना जानते हैं। झूठ बोलना और बेईमानी करना तो नालायक और गंदे इंसान भी जानते हैं। बहुजन लोग सभी जिंदा इंसान होते हैं जो अपने समाज और मानवता के हमेशा भले के लिए हमेशा ही काम करते रहेंगे। तो हम दोबारा फेस में ऐड कर देते हैं कि बीडी चौधरी जी ने जो अपना एक बताया है, देखो हम इतना कहना चाहते हैं कि बहुजन अगर नहीं हो जागे, हमने पिछली वीडियो में डाला था, अगर 2024 तक बहुजनों ने अपना राज स्थापित किया तो ठीक है, नहीं तो बाद में
प्रॉपर्टी भी जाएंगी और घर बार भी जाएगा, जितनी नौकरियां जाएंगी सब कुछ जाएगा, बर्बाद होकर जाएंगे। अगर अपनी बर्बादी को रोकना चाहते हैं तो बीडी चौधरी के जो बताए हुए हैं नियम वो उसके ऊपर भी काम करें। वो भी एक बहुजनों के हक में हमने हमने उसके समय उसकी बातों उनकी बातों से सहमत इसलिए हैं क्योंकि जो बहुजनों के हक में बात कर रहे हैं, जो लोगों के हक में बात कर रहे हैं, जो मतलब कोई नुकसान की बात नहीं कर रहे, उनको दिख रहा है कि 2024 के बाद में आने वाला वक्त क्या हो सकता है। तो हम पूरा इसमें इनकी बातों से पूरा समर्थन देते हैं और ये भी एक आगाह भी करते हैं पूरे बहुजनों के, अगर जिंदे लोग हैं तो आज ही सच्चाई और ईमानदारी की तरफ कदम बढ़ा करके, जैसे हमने बताया कि पूरे भारत के कम से कम 20, 21 या 100 या 500 लोगों का ऐसा संगठन तैयार किया जाए, उन पर एक फॉर्म भरवा दिया जाए, सच्चाई ईमानदारी से काम करेंगे, नीयत साफ होगी, चरित्रवान होंगे और सूझवानता होंगे और वादे के पक्के होंगे, कोई बेईमानी ठगी नहीं करेगा। तो ऐसा अगर करके चलेंगे तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि जो 100 साल से नहीं किया काम उसको हम 1 साल में कर पाएंगे। और जो है 100 साल से जिंदे लोग कर सकते हैं। अम्बेडकरवादी सच्चे और ईमानदार लोग ही होते हैं, ठग, चोर, डाकू, लुटेरे अम्बेडकरवादी नहीं होते। तो अम्बेडकरवादी जितने नाम के अम्बेडकरवादी के संगठन बने हुए हैं वो अपने अंदर झांक करके देखें कि अम्बेडकर का नाम बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर इंसान खुद झांक करके देख सकता है। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा इंसानों के साथ में पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ है। तो इसीलिए हमने बात रखी है सबके सामने। उम्मीद करते हैं कि बहुजन जरूर एक दिन नहीं आज ही काम स्टार्ट करेंगे और 1 साल में अपना राज कायम करेंगे। हम उम्मीद के साथ में कहते हैं कि ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि इंसान का जिस चीज़ को सोच लेता है उसको 100% कर पाता है। तो आज ही सोचें और आज ही कदम बढ़ाएं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। बीडी चौधरी को दोबारा फिर हमारा समर्थन है और इनके साथ मन तन से धन से लोग इनके साथ में दें। अगर इनसे भी अच्छा किसी के पास प्लान है तो भी इनके सामने रखें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।